एक या किसी को थप्पड़ मार दो रोड ना देखो हां रोड एक हां पूरा हां ये हां ये हां ये प्रोग्रेस करना। हाय गाइस, मेरे साथ अभिनव ये मेरे 1-on-1 सेशन का स्टूडेंट है। मेरे साथ 1-on-1 सेशन करता है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही डेडिकेटेड प्लेयर है मेरे 1-on-1 सेशन का। और ये अम्बाला से अप डाउन करता है मेरे पास। दिल्ली से अम्बाला 300 किलोमीटर है। वीक में 3 डेज ये आता है और ये अपने डेडिकेशन लेवल को बराबर मेंटेन करते हुए अर्ली मॉर्निंग मेरे पास पहुँचता है और अच्छा ट्रेनिंग कर रहा है। तो इसके साथ आज हम फुल शॉट के कुछ ड्रिल्स कर रहे थे और फुल शॉट पे काम कर रहे थे। बेसिकली ड्राइव और ओवर द कवर्स, इनसाइड आउट मारना, ये जो शॉट है इस पर काम करके हमने अच्छा कर लिया। अभी इसका हॉरिजॉन्टल शॉट थोड़ा लॉक हो रहा है तो उस पर काम कर रहे थे। तो इसमें ये किक करके काम कर रहे हैं। आज हम इसके साथ फुल शॉट पे काम कर रहे थे। तो आपने देखा होगा फुल शॉट में मैं इसको करा रहा था तो यहाँ ये थोड़ा गलती कर रहा था, लेकिन कुछ शॉट्स अच्छे मार रहा था। पहले तो अभिनव का क्या था, पहले फुल शॉट के लिए ज़्यादा तो था पहले मारने के लिए। जैसे ही बॉल बॉडी के पास आ जाती थी, इसके बाद भी ये रिएक्ट नहीं कर पाता था बॉल पे, मतलब जल्दी रेडी नहीं हो पाता था। जैसे बॉल पिच करके बाउंस लेते हुए आ रही है, ये इसमें थोड़ा लेट हो जाता था। रिएक्शन टाइम बहुत कम था और रिफ्लेक्सेस भी इतने अच्छे नहीं थे। अभी ड्रिल्स कर के ये सही हुआ। अभी इस ड्रिल में जो कराया हूँ अभी आज, तो इसमें इसका फुल शॉट आने लगा है। अभी इसको आइडिया लग रहा है कि बॉल जब आ जाती है, बॉल जब पिच करती है, जब शॉर्ट बॉल गिरती है, छोटी बॉल का आइडिया लग जाता है, उसी टाइम अपने आप को कट शॉट फुल शॉट के लिए रेडी करना होता है। क्योंकि लास्ट टाइम में आप अपने आप को रेडी नहीं कर सकते। आपके बॉडी का जो मोमेंटम है, जो आप फुल शॉट खेलते हैं, तो आपको बॉलर के हाथ से या रिस्ट पोजीशन से आपको रीड करना होगा कि ये कहाँ की बॉल है। क्योंकि जैसे ही अगर बॉलर हाई आर्म एक्शन है या साइड आर्म एक्शन है, अगर अपने रिस्ट को नीचे की तरफ अगर करता है, लेकर आता है, तो आपको वहीं से दिख जाना चाहिए ये छोटी बॉल पड़ने वाली है। छोटी बॉल पड़ेगी तो हमें हॉरिजॉन्टल शॉट के लिए रेडी रहना है। छोटी बॉल 2-3 किसी भी तरीके की आ सकती है। अगर थोड़ा सा रिस्ट लगाया हल्का नीचे की तरफ और जो उसका लाइन हुआ वो रहा आउटसाइड द ऑफ स्टंप, मतलब उससे बाहर थे 5th या 6th स्टंप है, तो उसको आप कट शॉट के लिए जाते हो आराम से। कट शॉट जो बॉडी लाइन के आसपास उठती हुई बॉल राइज करती हुई आ रही है, ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप या बॉडी लाइन पे बॉल है या 4th स्टंप तक की बॉल है, तो आप उसके लिए फुल शॉट के लिए रेडी होते हो। तो बेसिकली बॉलर के हाथ से ही आपको रीड करना होगा कि ये रिस्ट कहाँ मार रहा है और किस लाइन क्या है बॉलर का और लेंथ क्या है। उसी के साथ आपको उससे क्या मदद मिलता है, आपकी बॉडी ऑलरेडी पहले से रेडी होना शुरू हो जाती है और आपका वेट जो है बैक फुट पर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है ऑलरेडी। तो आपके पास टाइम मिलता है। जैसे ही आप बॉलर के हाथ को रीड करते हैं, वैसे ही आपके बॉडी सेटअप को बनाने के लिए फुल शॉट के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और इजी आप बॉल की लाइन में आकर अपने मोमेंटम को स्टार्ट करते हुए और अपने शॉट को खेल सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। जब आप हाथ रीड नहीं करते हो, बॉल बाउंस भी कर गया और आपकी तरफ आ भी गया, फिर आप खेलने जाते हो, उसमें आप क्या होते हो, लेट हो जाते हो। आपको बॉडी पे भी बॉल लगता है, आउटसाइड जो एज है बैट का, ये टॉप एज जो है वो लगता है, बॉल खड़ी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए हॉरिजॉन्टल शॉट में, खासकर कट एंड पुल शॉट में, आपको पहले से देखना है, या किसी भी शॉट्स में जो आप खेलते हो प्रॉपर क्रिकेट में। लेकिन ज़्यादातर प्लेयर्स को फुल शॉट में ज़्यादा दिक्कत होता है।
क्योंकि उस पर उनका आइज़ बंद हो जाता है, उनको डर भी लगता है कहीं बॉल ना लग जाए या फिर कैसे उसको मारूं, मिस करूंगा तो हेलमेट पे खा जाऊंगा। उसमें रिस्की शॉट है जो चोट लगने का ज़्यादा डर होता है, इसीलिए इस पर ज़्यादा गौर करने वाली बात है, आपको रीड करना पड़ता है बॉलर्स के। तो ये था, तो आप ये तो बेसिक्स हो गया, आप इस चीज़ को कर सकते हो जो मैंने बताया। अभी अभिनव पे बात कर रहे थे, अभिनव का क्या था, अभिनव का पहले लेट रिएक्ट करता था, उसको आइडिया नहीं लग पाता था कहाँ बाउंस होगी बॉल, कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। अभी वो हैंड को भी रीड करने लगा और इसके बाद बॉल गिरने के साथ साथ उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी। अभी चीज़ें जैसे ही हमने इस चीज़ को बहुत सारी बॉल्स कराए इसके साथ, तो उसके मसल्स मेमोरी में चीज़ें ये डेवलप होती चली गई और बॉडी अपने आप चलनी स्टार्ट हो गई। बॉडी मीन्स क्या चलनी स्टार्ट हो गई, बॉडी एक तो वो रेडी होना शुरू हो गया, दूसरा जो टेक्निकल है वो जैसे ही शोल्डर भी बॉल की लाइन में लाना धीरे धीरे शुरू किया और वहाँ से जब इम्पैक्ट बॉल के साथ बैट और बॉल का जब इम्पैक्ट हो रहा था तो उस टाइम उसका हिप रोटेशन और फास्ट हो गया है, क्योंकि पुल शॉट में आपका हिप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए आप यहाँ गए, बैक फुट पर शिफ्ट किया थोड़ा वेट, और जैसे ही आप शॉट को खेलते हो तो देखिए अब मेरा शॉट खेलने के बाद मेरा हिप रोटेट हो रहा है। अगर हिप रोटेट अच्छे से नहीं करते हो तो आपके बैट का फॉलो थ्रू भी कंप्लीट नहीं होगा और प्रॉपर आपको फुल शॉट नहीं लगेगा। हाँ, शॉट में पावर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ हूँ और यहीं से ये मारता हूँ, देखिए मेरा हिप नहीं, तो एक टाइम बाद यहाँ से बैट आएगा और ये लगेगा, यहाँ पे लगेगा, तो शॉट में वो पावर भी नहीं रहेगा। और जहाँ हम गैप ढूंढना चाह रहे हैं कि मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से मारना हमें, तो वहाँ भी वो नहीं जाएगा। आप ज़्यादातर शॉट लॉक रहेगा, आप कहाँ खेलोगे, ज़्यादातर मिड विकेट के एरिया में खेलोगे। ये गए यहाँ से मारे मिड विकेट के एरिया में, कई बार आपने देखा होगा सीधे फील्डर के हाथ में कैच भी दे देते हो, कंट्रोल भी कम होता है, शॉट्स में पावर भी नहीं आ पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से गए, ये गए और यहाँ से हिप रोटेट किया। हाँ, इसमें भी दो तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें भी मैं आप लोगों का कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा, वो मैं दूर करना चाहता हूँ। जो पेस बॉलर पर आप फुल शॉट मारोगे, पेस बॉलर पर फुल शॉट मारोगे, जैसे मैं अभी अभिनव को करा रहा था पेस बॉल पर, तो अच्छा पेस बॉलर पर देखिए हमेशा ये बैक एंड क्रॉस जाएगा, बॉडी वेट पीछे वाले पैर पर शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होने के बाद बॉल की लाइन को रीड करोगे, इसके बाद आप शॉट खेलने जाओगे, हिप रोटेट होगा, लेकिन आगे वाले पैर देखिए ये टो सामने है, सीधा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। देखो मैं ये आया और ये मार रहा हूँ, ये यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, यानी टुवर्ड द लॉन्ग ऑन की तरफ चला गया। इससे क्या होगा, इससे आपको हिप रोटेट करना है, शॉट में पावर देना है, फॉलो थ्रू कंप्लीट करना, इसलिए हमारा ये पीछे वाला पैर, जो आगे वाला पैर, ये यहाँ आ गया। हाँ, इसलिए हम पूरा पीछे नहीं पेस बॉलर पे ले जा सकते हैं जो फास्ट बॉलर होते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आपको कोई 130 या 140 का बॉलर आपको इतना टाइम देगा कि आपको पूरा मूव करने या घूमकर फुल शॉट मारने के लिए। तो उनके पास टाइम कम होता है, लाइन को एडजस्ट करना है, टेक्निक अपना इम्प्रूव करना है, हिप रोटेट करना है और फिर फॉलो थ्रू कंप्लीट करना है। लेकिन ये वाला पैर ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, टुवर्ड द फाइन लेग नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट होगा ताकि हमारा हिप अच्छे से रोटेट हो जाए। अगर ये पैर आप आगे वाले पैर को अगर यहाँ से मारते हो, रख कर फुल शॉट मारते हो यहाँ से, तो इसमें कई बार क्या हो जाता है, लग तो जाएगा, कई बार मिस भी कर जाओगे और उसमें इंजरी होने के चांसेस भी ज़्यादा होता है। आप खुद देखेंगे, जैसे ये गए और यहाँ करके ये मारे, हमारे बैक पे पीछे ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है लोअर बैक पर, तो उसमें बैक इंजरीज भी होने के चांस होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं हमारी मसल्स चली जाती है। तो इसलिए हमें इंजरी से भी बचना है और अपना टेक्निक पे, अगर ये पैर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिए, हमें हिप रोटेट करने का थोड़ा टाइम मिल गया, तो हमारे बैक पर, लोअर बैक पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो हम इंजरी से भी सेफ रहेंगे, आउट भी नहीं होंगे, शॉट्स भी तेज़ होगा और अच्छे से हम फॉलो थ्रू भी कंप्लीट कर पाएंगे। अभी स्पिनर्स में क्या होता है, स्पिनर्स
में फुल शॉट खेलने के लिए आपको टाइम तो इतना तेज नहीं आता। अगर बॉलर ने छोटी बॉल डाला, आपके पास आ रहा है या थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर है, छोटी बॉल है, आप उसको खींच भी सकते हो, टाइम भी मिलता है। और उसको मारने के लिए आपको पूरा फोर बॉडी का पूरे कोर का मसल्स पूरा कोर यूज हो जाता है, पूरी बॉडी की ताकत यूज हो जाती है, पावर स्ट्रेंथ यूज हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको पूरा मूव करना पड़ता है, पूरी बॉडी। देखिए ये गए और ये मारा और पूरी बॉडी मूव, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है स्पिनर्स को फुल शॉट खेलने के लिए और आपकी बॉडी को के मूवमेंट के लिए, पीछे जाने के लिए। क्योंकि स्पिनर्स के फुल शॉट में आपको खुद से ही पावर जनरेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको और ज़्यादा मूव करना पड़ेगा अपने हिप को और ज़्यादा। और जो फ्रंट लेग है, ये फ्रंट लेग है, इसको हम फास्ट बॉलर के लिए यहाँ से यहाँ कर रहे थे और अब स्पिनर के लिए फुल शॉट खेलते हुए इधर जाएंगे पूरा। और ये टूवर्ड द फाइन लेग, स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में भी रह सकता है पूरा मूव करने के लिए बॉडी को। तो स्पिनर्स को खुद से पावर देना है फुल शॉट में। पेसर्स जो होते हैं, जो फास्ट बॉलर होते हैं, उनके स्पीड को आपको यूज करना आना चाहिए। फुल शॉट में हम कैसे उनके स्पीड पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके स्पीड को कैसे शार्प माइंड के साथ टेक्निकल अच्छा होकर उनको हम कैसे यूज करते हैं, ताकि हम उनको तेज़ भी मारते हैं, बॉडी भी इधर, बॉडी का फ्रेम भी ना एक साइड गड़बड़ हो, इंजरी से भी बचे रहें। ये सारी चीज़ें आपको फुल शॉट में करना है। तो अभिनव इस चीज़ को आज ये मार रहा था, कभी कभी क्योंकि हम पेस बॉलर पे ही कर रहे थे इसके साथ, तो ये अच्छा आ रहा था, मार रहा था। ये पैर थोड़ा कभी कभी लॉक हो रहा था, बाकी ज़्यादातर तो लेकर जा रहा था। क्योंकि अभी फुल शॉट का काम हम 2 या 3 दिन से कर रहे हैं थोड़ा, तो इस हिसाब से और ये अच्छा कर रहा था। अगर जिस हिसाब से सीख रहा है, अभी धीरे धीरे बॉडी आना स्टार्ट हुआ है, हिप रोटेट होना स्टार्ट हुआ है, हिप और शोल्डर का सेपरेशन अच्छा हो रहा है, बैलेंस पिछले पैर पे अच्छा इसका बनने लगा है, और जो बैक स्विंग है वो अच्छा हो रहा है, और इस पर नीचे की तरफ ला रहा है, डाउन स्विंग भी अच्छा हो रहा है इसका जब बैट फुल शॉट के लिए आता है। और तेज़ी के साथ बैट स्पीड भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि जितना आपका बॉडी का हिप के साथ जितना अच्छे तरीके से बॉडी ऐसे घूमेगी, मूव करेगी, जितना आपके कोर में, जितने आपके कोर के मसल्स जितने एक्टिव रहेंगे, इतना ज़्यादा आपके पावर हिटिंग में पुल शॉट या कट शॉट या लॉन्ग मारना है, ऊपर की तरफ सामने मारना है, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा। इसलिए जितना ही अपने हिप को रोटेट कर रहा, जितना आप अपने कोर को यूज कर रहा, कोर मसल्स को यूज कर रहा, उतना इसके शॉट्स में पावर आ रहा है। क्योंकि यहाँ से आपके कोर से पूरा पावर जनरेट होते हुए शोल्डर से सीधे बाइसेप टाइसेप होते हुए आपके फोर आर्म्स में जाते हुए आपके फिंगर तक ये पावर जो है, ये फोर्स जो है, ये ऐसे काम करता है फुल शॉट में। इसलिए आपको हिप रोटेशन और बॉडी का सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए फुल शॉट के लिए, लॉक नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली अभिनव आज ये चीज़ें आज अच्छा कर रहा था और 60 to 70% चीज़ें अच्छा किया। नेक्स्ट टाइम अभिनव और अच्छा करेगा, मैं आशा करता हूँ। और इसी तरीके से अपने डेडिकेशन को अभिनव बनाए रखें और रेगुलर सेशन ज्वाइन करें, ताकि और स्किल्सफुल ट्रेनिंग ये कर सकें। थैंक यू।